आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गांव के घर, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हैं, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। और ये चैप्टर जो है वो काव्य खंड का जो है सबसे लास्ट चैप्टर है। क्या काव्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है गांव का घर। और ये छोटा सा बच गया था, और इसका जो पहले वाला वीडियो है उसमें जो है कवि परिचय और कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया था, और इसमें जो था कुछ छूट गया था, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि जो है मैं इसका कल ही मतलब कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव हम मतलब कि लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि जो है एक भी ऑब्जेक्टिव कल छूट ना जाए, आपसे ना बने। आप ऐसा गलती ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो है काव्य खंड में इसका जो हिंदी होता है कुछ अलग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। इसलिए जो है आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखोगे तो ही हो मतलब कि समझ पाओगे बढ़िया से। तो सो गाइस, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बिना समय को गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो कुछ छूट गया था तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। पहला लाइन है, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। लेखक कहते हैं, लिखते हैं, रात जो है अब रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। मतलब पहले के वो मतलब कि अपने भावनाओं को वो कहते हैं, पहले और अब के जो बीच अंतर हो गया है, डिफरेंट हो गया है, इसी बात को कवि कहते हैं कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। मतलब पहले के जमाने में हुआ करता था सभी के घर में लालटेन। क्या हुआ करता था? लालटेन हुआ करता था, जिससे जो है उसमें मिट्टी का तेल डाल करके और जला करके छोड़ देते थे लोग, ताकि जो है वो जब तक उसमें तेल है तब तक बढ़ता रहता था। लेकिन अब जो हो गया है, सभी के घर में बिजली हो गया है, और बिजली 1 घंटा रहता है, बस 2 घंटा गायब। तो कभी यहाँ पर यही कहते हैं कि रात जो है उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। लाइन कट जाता है तो अंधेरा निकलेगा, तो यह कभी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। और अगला है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से जो लालटेन को छोड़ दिया गया है अंधेरा में जो है छोड़ दिया गया है, उसी तरह से जो है आज गांव घर जो है अंधेरा में रह रहा है, लालटेन के जैसा। जबकि लिखते हैं कभी, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त का यहाँ पर अर्थ क्या होता है इसका? आप लोग समझ रहे होंगे मदमस्त का मतलब क्या होता है। मदमस्त मतलब मलिन हो जाना, लीन हो जाना उसमें। कभी कहते हैं मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कवि जो है ज्ञानेंद्र पति जी वो कहते हैं, जबकि रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। पट भिड़काए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पट मतलब होता है किवाड़ी का जो चौखट है वो, और भिड़काए मतलब कि पल्ला। तो यहाँ पर कभी यही कहते हैं कि जबकि चकाचौंध रोशनी, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में लगा हो रहता है कई तरह के लाइट, तो यहाँ पर कभी यही कहना चाहते हैं कि जबकि चकाचौंध रोशनी मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भी ढिकाए। मतलब किमारे का जो ध्वनि निकलता है, जिसको ठोकने पर उस तरह से देखते हैं हम लोग, जाते हैं डीजे के वाला के पास, तो पहले जो हुआ करता था लोकगीत, उसमें थोड़ा सा झाल हुआ करता था, झाल ढोलक हुआ करता था, तो उतना जो है मतलब कि धूम नहीं हुआ करता था पहले। और अब जो है लगता है कि किमारे कोई पीट रहा है, उस तरह से जो है ऑर्केस्ट्रा में आवाज़ निकलता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि जबकि चकाचौंध रोशनी, मतलब वहाँ पर जो लाइट लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं कि जबकि जो चकाचौंध रोशनी मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। और आगे लिखते हैं कि अब आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अर्थ को जो है ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा अर्थ कि कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। अभी जो मैंने हम बोले मतलब कि जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाकर देख लीजिएगा, और जो है आपका जितना भी जो कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएगा। और ये सब जो लाइन है ना, जो काव्य खंड में जितने भी लाइन होते हैं, चाहे वो किसी के लिखा द्वारा हो, किसी के मतलब कि लिखा हुआ हो, वो जो है एक दूसरे से जो है लाइन कन्वर्ट रहता है, एक दूसरे पर मतलब कि अर्थ डिपेंड करता है, तब समझ में आता है।
और हमने यहाँ पर एक गलती कर दिए हैं, मतलब कि जो है इसको नीचे की तरफ लिखना होता, मतलब लिखते हम ऐसे ऐसे करके लिखते तो समझ में आता, मतलब कि, और हम लंबा लंबा लिख दिए हैं इतना, मतलब कि इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझना तो कैसों लिखा हुआ रहा है, समझना तो हम लोग को ही है ना, और मैं समझा ही दूंगा। आगे क्या है कि आवाज़ भी नहीं आती, यहाँ तक क्या है, कहते हैं कभी कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी, न रोशनी की आवाज़। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कहीं बहुत दूर जो है ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कि हमारे के पल्ला की तरह धप धप बज रहा है, और वो जो है यहाँ तक नहीं उसका आवाज़ आता है, और नहीं आवाज़ का रोशनी। मतलब कि आजकल का जो समाज में हो गया है ये भेदभाव गरीबी और अमीरी के लेकर के, तो कभी यहाँ पर यही कहते हैं कि जो मतलब कि अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोग को नहीं बुलाते हैं। अब जो शहर में लोग रह रहे हैं वो हम लोग को बुलाएंगे, गाँव वाला के क्या वो हमारा ही। तो यहाँ पर यही कहते हैं कभी कि कहाँ गया, हाँ ये हो रहा था ना ही रोशनी की आवाज़, ना रोशनी की आवाज़, और नहीं ना आवाज़ की रोशनी और ना रोशनी की आवाज़। तो यहाँ पर कभी यही कहते हैं कि कहीं बहुत दूर जो है ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और हम लोग को जो है नहीं तो रोशनी आता है हमारे पास, और नहीं रोशनी की आवाज़, और ना ही आवाज़ की रोशनी। अब आगे देखिए, हम बोले थे ना कि जो लाइन रहता है ना एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो नहीं होगा तो फिर इसका जो है एक बार आओ हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन करवा देंगे। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखते हैं, होरी चैती विरहा अलाहा। होरी का मतलब होता है होली में, चैत का मतलब होता है चैती। यहाँ पर होरी मतलब फागुन, वही होली जो रंग से खेलते हैं हम लोग, वो होरी वही कहते हैं। और चैती का मतलब जो मसूरी खेसारी जो दिन आता है गर्मी का, उसमें जब दम आता है तो देखते होंगे हम लोग गांव में, अब आप लोग रहते होंगे, तो हम तो रहते हैं गांव में, और लेखक जो हैं वो तो अब चले गए शहर में, तो वो तो अपना गांव का जो फीलिंग था वो अनुभव किए थे, और शहर में जो गए उस दोनों में मतलब कि रहने सहने का जो है अनुभव किए, तो अपने गांव के बारे में एक लेखनी उन्होंने लिख दिया कि कैसे कैसे हम रहा करते थे। और वो जो लिखे हैं ना वो हम तो एकदम स्पष्ट समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी गांव में ही हैं ना, तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं अच्छा तरह से कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। और वो अभी भी हमारे साथ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, मतलब कि पहले जैसे नहीं रह गया। अब जो है पहले के हुआ करता था, यहाँ पर लिखे है ना कभी होरी चैती, पहले के ज़माने में हुआ करता था, मतलब कि आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था ऐसे कि लगभग वो जो थे हमारे सब दादाजी लोग जो थे बजाते थे गाते थे, मतलब कि अब तो वो नहीं रहे, तो अब गांव में काफ़ी बदलाव हो चुका है। तो यहाँ पर कभी यही लिखते हैं, होरी चैती विरहा अलाहा। होरी का मतलब होली में बजने वाला लोकगीत, चैती मतलब चैती में बजने वाला लोकगीत। अगर आप लोग देखे होंगे दमा रहा होता है, मतलब कि खेसारी मसूरी, तो देखे होंगे कथी पर बजता है, ट्रैक्टर पर। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कवि। और विरहा का मतलब विरहा अलाहा, विरहा अलाहा ये होता है वीर रस होता है ये। और आगे लिखते हैं, होरी चैती विरहा अलाहा गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है। वो कहते हैं कि पहले के जमाना में हुआ करता था, अब नहीं हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है, वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अब जो है मार भोजपुरी साउथी बज रहा है, अब लोकगीत कौन बजाता है। और होली का जो है सब आ रहा है, भोजपुरी आ रहा है अब। तो कभी यही कहना चाहते थे कि अब जो है लोकगीत हमारे चैती होली जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया है। जन्मभूमि उसका क्या है, भटकता है, जैसे कि आत्मा भटकता है उसी तरह क्या होता है, भटक रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं, एक इसका लाइन कितना है, लिखते हैं कभी, एक कोसगीत नहीं, सॉरी भाई, एक शोक गीत अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटती है। मतलब यहाँ पर कभी लिखते हैं
पहले के ज़माना में वो जब हुआ करता था ना, तो झाल बाजा बजता था ना, उससे जो है रोशनी निकलता था। अब जो है ऑर्केस्ट्रा कहाँ आता है आवाज़, नहीं, आवाज़ की रोशनी कुछ नहीं आता है। और पहले के ज़माने में हुआ करता था शोक गीत जो था, अब जो है अनसुना अनगाया आकाश के अंधेरों को काटती है। मतलब कहते हैं यहाँ पर कवि कि अब का जो लोकगीत है, शोक गीत है, मतलब कि लोकगीत नहीं, यहाँ पर कुछ अलग कहना चाहते हैं कवि। शोक गीत अनगाया मतलब कि जो इस शोक गीत का अर्थ होता है, जो आजकल का जो सॉन्ग आ रहा है ना, भोजपुरी साउथ या हिंदी कुछ भी आ रहा है, तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं आज का जो सॉन्ग है उसमें कोई वीर रस नहीं है, कोई अच्छा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस खाली इसी 2-4 मिनट का आया, बस उतना इसमें जो है कुछ नहीं है, सब फालतू है, बेकार है। अनगाया है मतलब कुछ जो मन में आया सब कुछ गा दिया, इसका जो है कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे कि देख लिया जाए, अगर खेसारी लाल या फिर मतलब कि नाम किसी का नाम लेना ठीक बात नहीं है, किसी का जो गाना आता है, होली आता है या फिर चैती आता है, अगर आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे तो समझ जाइए आप लोग के क्या हम कहना चाहते हैं कि आप जो है खेसारी लाल के या फिर कोई भी गायक के जो है गाना मतलब कि अपने घर में नहीं बजा सकते हैं अपने लाश से। क्यों? हमारे घर में हमारे बहन है, माँ है, आप अपने ही घर में या फिर आप अपने अकेले ही अपने घर में नहीं बजा सकते हैं गाना को अपनी लाश से। अब पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में जब लोकगीत बजता था तो वहाँ पर लेडीज़ या फिर जेंट्स सभी लोग पहुँच करके बैठ कर इकट्ठा होकर के अपने गांव में सुनते थे, बजाते थे, गाते थे, नाचते थे सब लोग। और आज के ज़माने में इस गाना को जहाँ पर बजता है वहाँ पर लेडीज़ शर्मिंदा हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, अंधेरे को काटती है, लिखे हैं कवि, ये बेकार है, सब फालतू वाला चीज़ ही सब है। और अगला जो लिखते हैं, 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस के लिए, मतलब कि जो, अच्छा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, अब तो जो है एक से एक कॉमेडी आ गया है, टिकटॉक या फिर यूट्यूब भी अब दे दिया है शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन, उसमें भी बन रहा है। तो कवि यहाँ पर ही कहना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में सर्कस दिखाने के लिए बंदर का साइकिल चला करके मुंह में क्या होता है ब्लेड काट लेता था। मतलब कि जो क्या होता था, पहले शीशा को फोड़ करके उस पर चलता था, गरम सिक्कर का जो है वो पकड़ लेता था भरमुट्ठी को, और उसका जो है हाथ में उतना कुछ नहीं होता था क्योंकि उसका पास कुछ होता था, मतलब कि। तो यहाँ पर जब छोड़िए, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि 10 कोस दूर से जो सर्कस वाला आता था वो तो जो है कब का मर चुका है। कहना चाहते हैं कवि 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। मतलब कि कहीं भी 10 कोस दूर भी अगर सर्कस हुआ करता था तो जो है गांव के लेडीज या फिर जेंट्स लोग सभी लोग उस सर्कस को देखने के लिए जाते थे। पहले का इतना भेदभाव नहीं हुआ करता था अमीरी और गरीबी को लेकर के कि तुम हमारे यहाँ नहीं सकते हो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, तुम गरीब हो हम अमीर हैं, ऐसा पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था। तो कभी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि वो तो अब जो है पहले के ज़माने में हुआ करता था सर्कस, वो तो अब कब का मर चुका है। और आगे लिखते हैं कि जैसे गिर गया हो, लेना तो उसमें डाल लेते हैं इसको, किधर गया, कि जैसे गिर गया हो गजदंत मतलब हाथी, गजदंत को गंवाकर कोई हाथी। गजदंत मतलब कि उसका जो दांत होता है वही को कहते हैं, जो हाथी का जो दांत होता है बड़ा बड़ा उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी, रेत गए उन, यहाँ पर से लाइन जो है अलग है, यहीं तक है, यहीं तक ही है भाई, वही हम बोल रहे हैं हम कि थोड़ा सा गलती हो गया है कि इसको लंबा हम लिख दिए, टाइपिंग कर दिए हैं, थोड़ा सा गलती हो गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग अगर किताब देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, अगर किताब नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ सुन रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो कभी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि
मतलब कि 10 कोस दूर से जो सर्कस के बुलावा आया करता था, 10 कोस दूर से, ऑप्शन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि लेखक जो लिखे हैं गांव के घर में कितने कोस से मतलब कि सर्कस का बुलावा आया करता था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 10 कोस दूर से, ठीक है। तो वही कभी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे गिर गया हो गजदंत को गवाकर कोई हाथी, हाथी जो है मैंने कभी कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने कि 10 कोस दूर से जो मतलब कि आया करता था वो तो कब का मर चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जैसे कि कोई मर गया है गजदंत को गंवाकर कोई हाथी अपने दांतों को, मतलब कि समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि कोई हाथी जो है अपने दांत को गंवाकर वो जो है मर गया है। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर अब शहरीकरण जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पर कहते हैं कवि, क्या कहते हैं, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूप पर छीज रहे जंगल में। कभी कहते हैं थोड़ा सा हमको रात है ना अभी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको अभी बनाने में। तो यहाँ पर कहते हैं कभी कि रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूप पर छीज रहे जंगल में। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि अब जो है शहरीकरण हो रहा है, अब जो है आरी को मतलब कि जो काटने वाला होता है पेड़ उड़ को, उसको पजा कर उसको काटा जा रहा है, जंगल को सब समाप्त किया जा रहा है, मतलब कि जो शहरीकरण किया जा रहा है। अब जो है आगे बोलते हैं कभी, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। देखो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फास्ट में, मतलब कि हमको थोड़ा सा याद है इसका हिंदी, तो इसलिए जो है हम हिंदी को इसको मतलब कि हिंदी जो है इसका स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। और आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको जो है हिंदी मतलब पढ़ने से सही से नहीं आता है, तो ऐसा बात नहीं है। मतलब कि इसका जो हमको याद है, इसलिए जिसको याद रहता है वो फट से बोल देता है। तो यहाँ पर यही मतलब कि हम मेरा साथ वही हो जा रहा है। यहाँ पर कभी कहते हैं लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। लीलने वाले मतलब खर्चा करवाने वाले ज़्यादा लोग जो होते हैं शहर में बुलाते हैं, आओ मेरे दोस्त आओ खर्चा करो, जैसे ही पैसा खत्म हो गया ना मन लात मार के भगा देगा। तो यहाँ पर वही कहना चाहते हैं कभी कि अब जो है लीलने वाले, खाने पीने वाले, खर्चा करवाने वाले लोग जो हैं शहर में बुलाते हैं। बस अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रुंधाते अमृत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पर रुंधाते गंधाते है, ठीक है, रुंधाते गंधाते अमृत परिसर कहते हैं कभी कि बस अब जो है बस अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रुंधती गमती का मतलब है गंदगी, प्रदूषण होता है इसका मतलब। रुंधाते गंधाते का मतलब वहाँ पर होता है प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहना है कि अब जो है अस्पतालों में और अदालतों भी, वहाँ पर जो है अब अदालत में जो है अन्याय हो रहा है। अब मतलब कि कभी कहना चाहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि कभी क्या मतलब कि लिखे हैं और हम क्या कहना चाहते हैं कि अब जो है उतना मतलब कि सही नहीं हो रहा है। पहले का जो हुआ करता था, जैसे कि गांव में हुआ करता था, अगर कोई किसी को मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका जो है पंच लोग आएंगे और उसका जो समस्या का समाधान कर देंगे। और अस्पतालों में जैसे कि आज भी अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर कभी लिखे हैं मतलब कि खाली प्रदूषण के लिए, लेकिन उससे जो है हम लोग को समझ में आता है कि कभी क्या कहना चाहते थे। और अगर इस बार जो लॉकडाउन हुआ था मतलब कोरोना को लेकर के, और कोरोना में अगर आप लोग अगर यूट्यूब पर या फिर कहीं पर वीडियो देखे होंगे या फिर समाचार में सुने होंगे तो देखे होंगे कि डॉक्टर ने एक गरीब परिवार को कैसे बर्बाद कर दिया है। उसका जो है जिंदा आदमी को भी मार दिया है बिना ऑक्सीजन को लगाए हुए, मतलब कि उसको सही से इलाज नहीं करता था, बस खाली ऐसे कहता था कि ऐसे जिंदा है बस मार दिया करता था और इन्ने उन्ने सबको फेंक दिया करता था और लाशों यहाँ तक कि नहीं देता था मतलब उसको। तो यही कहना चाहते थे जो अन्याय हो रहा है ना वही बात को कभी यहाँ पर रखे हैं, ठीक है।
और इसको किस तरह से रखे हैं, तो यह प्रदूषण के नाम से रखे हैं, प्रदूषण के नाम से। यहाँ पर मतलब कि प्रदूषण फैला हुआ है, ठीक है। और अगला जो है कहने गया कि जिन बुलबुलों से गांव की रीढ़ झुरझुराती है। झुरझुराने का मतलब, यहाँ पर झुरझुराने का मतलब होता है डरना, भयभीत हो जाना। झुरझुराने का मतलब यहाँ पर अर्थ यही हो रहा है कि अब जो है सगरो जो है अन्याय हो रहा है, सगरो जो है अन्याय हो रहा है, कोई मतलब कि किसी का फेर में नहीं रहता है, और इसी डर से जो है गांव का रीढ़ झुरझुराता है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ना कि जिन बुलबुलों से गांव के, यहाँ पर के की लिखा गया है का, गांव के रीढ़ झुरझुराती है। तो यहाँ पर फाइनली बात यही कहना चाहते थे, और इसका जो है पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया है और टाइम भी हो गया है 21 मिनट। सो गाइस, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है, इस चैप्टर का जो है पहले वाला भी जो जितना भी चैप्टर था वो सभी को जो है मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग अब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। और जल्द ही इस चैनल पर मैथ का भी जो है क्लास शुरू होने वाला है। सो गाइस, थैंक यू।